हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कंट्रोल के साथ ए से जेड तक की शॉर्टकट की के बारे में। अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आपको इस शॉर्टकट की के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक की शॉर्टकट की कौन कौन है, किस शॉर्टकट की का क्या क्या काम है। कुछ शॉर्टकट की ऐसी हैं जो कई सारा काम करती हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं एमएस वर्ड में कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक की सभी शॉर्टकट की कैसे कैसे काम करती है। कुछ शॉर्टकट की तो बहुत कॉमन होती है जो हर जगह लगभग एक ही काम करती है, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड। ये सब शॉर्टकट की लगभग हर जगह सेम काम करती है। तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक जो शॉर्टकट की है, सारी शॉर्टकट की को हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक सभी शॉर्टकट की को टाइप कर दिया है। यहाँ से हम बता देते हैं सबका शॉर्टकट क्या क्या होता है और इसका यूज कैसे कैसे करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहला शॉर्टकट जो दिया है कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल के लिए है। नंबर 2 पे है आपका कंट्रोल बी जो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। फिर कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल जी होता है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है, या कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंट्रोल एफ है फाइंड के लिए, कंट्रोल जी है गो टू के लिए, कंट्रोल एच है रिप्लेस के लिए, और यहाँ से कंट्रोल आई इटैलिक टेक्स्ट के लिए है, कंट्रोल जे है वो जस्टिफाई के लिए है, कंट्रोल के है वो इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए है, कंट्रोल एल है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, कंट्रोल एम जो है वो इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट के लिए है। और अगला यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल एन जो दिया है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए है। उसके बाद कंट्रोल ओ है ओपन के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल क्यू है जो रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए है। बाकी कंट्रोल आर है जो राइट अलाइनमेंट के लिए है। फिर कंट्रोल एस है सेव के लिए, कंट्रोल टी है जो वो क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट के लिए है। बाकी कंट्रोल यू है अंडरलाइन टेक्स्ट, फिर कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए है, कंट्रोल एक्स है कट के लिए, कंट्रोल वाई है रीडो लास्ट एक्शन के लिए, और कंट्रोल जेड है अंडो लास्ट एक्शन के लिए। तो हम सबका यूज आपको बताते हैं कैसे कौन सी शॉर्टकट की क्या क्या काम करती है। सबसे पहला जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल ए। जैसे ही कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा गया होगा, कुछ भी बनाया गया होगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। हम एक आपको फार्मूला टाइप करके दिखाते हैं जिसके माध्यम से कई सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे रेडीमेड। इक्वल टू लैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, जैसे इंटर करेंगे आपको कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ से कंट्रोल ए का जो यूज होता है, आपके डॉक्यूमेंट में कितना भी बनाया गया होगा लिखा गया होगा, कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करेंगे आपका जो भी लिखा गया होगा या बनाया गया होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए का काम होता है सेलेक्ट करके आप चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कई सारा काम कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल बी का जो काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जितना आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या एरो के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने मान लीजिए इतना सेलेक्ट किया, अगर इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर भी बोल्ड कर सकते हैं। नीचे आपको शॉर्टकट हाईलाइट हो रही कंट्रोल बी, जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस करेंगे आपका शॉर्टकट के माध्यम से आपका बोल्ड कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं अक्षर थोड़ा सा मोटा हो गया है। बाकी कंट्रोल सी का काम क्या होता है, तो कंट्रोल सी का काम होता है किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना। जैसे ही अगर आप इतना अगर कॉपी करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, और इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो जितना सेलेक्ट करेंगे उतना कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, यानी आपका कॉपी हो जाएगा। पता तो नहीं चलता है कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम उसका यूज करना चाहते हैं तो अपने माउस पॉइंटर को कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वो अक्षर कॉपी हुआ है, और यहाँ पर देखिए पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से कंट्रोल सी से आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको कई लाइन कॉपी करना होगा तो वही सेम सिस्टम है कि आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा, और जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ पर माउस क्लिक करेंगे। माउस क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल वी के माध्यम से पेस्ट करके उसको दोबारा ला सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल सी। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल डी का काम क्या होता है। तो कंट्रोल डी अगर नॉर्मली टेक्स्ट में प्रेस करेंगे तो आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लाएगा, आप देख सकते हैं।
फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। अगर कंट्रोल टी से आप डुप्लीकेट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट लेना होगा। जैसे हमने इंसर्ट में शेप कोई बना लिया, किसी शेप को अगर हम यहाँ से बना लेते हैं, अगर इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका देख सकते हैं डुप्लीकेट हो जाएगा। जितनी बार कंट्रोल डी करेंगे आपका डुप्लीकेट होता चला जाएगा। ये हो गया हमारा कंट्रोल डी। उसके बाद कंट्रोल ई की बात करते हैं। तो कंट्रोल ई का काम क्या होता है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ई का यूज होता है अलाइनमेंट सेंटर, यानी कि अलाइनमेंट सेंटर का मतलब ये हमारा टेक्स्ट अभी लेफ्ट में है, अगर हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ये टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं या माउस पॉइंटर ले जाके कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल ई के बाद कंट्रोल एफ का क्या यूज है, तो कंट्रोल एफ का यूज होता है, कंट्रोल एफ जैसे ही प्रेस करेंगे आपको एक फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं फाइंड व्हाट, मतलब आप क्या खोजना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से आप टेक्स्ट में किसी भी अक्षर को अगर ढूंढना चाहते हैं, मतलब खोजना चाहते हैं, तो आप खोज सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम इसमें खोजना चाहते हैं द कहाँ है, THE जैसे ही टाइप करके यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ भी कर्सर होगा उसके बाद से जहाँ भी द होगा आपको सेलेक्ट करके दिखाई देगा। जैसे ही प्रेस करते रहेंगे वो आपको दिखाई देता रहेगा कहाँ पर है। अगर मान लीजिए आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ हाईलाइट आल पे क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ जहाँ भी द होगा हाईलाइट हो जाएगा। मतलब किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से क्लोज कर देंगे। बाकी अगला कंट्रोल जी है। जैसे ही कंट्रोल जी पे प्रेस करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन एक ही में आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किसी पेज पर अगर जाना होगा तो गो टू का ऑप्शन होता है, पेज पर जा सकते हैं, किसी सेक्शन में जा सकते हैं, लाइन पर जा सकते हैं, बुकमार्क में जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे पास आप देख सकते हैं पेज वन आप वन मतलब एक ही पेज है। अगर आपके पास कई पेज है तो इसमें पेज नंबर को टाइप करके नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आप उस पेज पर चले जाएंगे। बाकी अगला आता है कंट्रोल एच। जैसे ही कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच में भी वही सेम सिस्टम होता है, हमने बताया एक ही बार में तीनों डायलॉग बॉक्स आता है। अगर आप किसी अक्षर को बदलना चाहते हैं तो इसमें लिख लेंगे फाइंड व्हाट, मतलब जिससे उसमें द दिया गया है। अगर द की जगह पर हम कोई दूसरा अक्षर करना चाहते हैं, द की जगह पर दिस करना चाहते हैं तो यहाँ से टाइप कर लेंगे द की जगह पे दिस। और जैसे ही रिप्लेस वाले पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद जहां भी सेलेक्ट रहेगा वहां से आपको देख सकते हैं द के बदल के दिस कर दिया जाएगा। यहाँ से अभी द दिया है, जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे आपका वो बदल दिया जाएगा। और ये जो अब था रिप्लेस आल है, जैसे ही रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे तो आपका इसमें जहां भी द होगा सबको चेंज करके द के बदल के दिस कर दिया जाएगा। यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद एच के बाद आता है कंट्रोल आई। जैसे ही कंट्रोल आई का काम क्या होता है, टेक्स्ट को इटैलिक करना। जैसे ही किसी चीज को अगर इटैलिक करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं, तो जिसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल आई जैसे ही प्रेस करेंगे आपका थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाएगा, मतलब टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का काम क्या होता है, कंट्रोल जे का काम होता है जस्टिफाई। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी हमारा लेफ्ट साइड में एक बराबर में अक्षर दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट साइड में बराबर में अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जितना पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे ही कंट्रोल जे पर क्लिक करेंगे तो आपका जैसे इधर प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह राइट साइड में भी प्लेन में दिखाई देगा। तो इस तरीके से अपने आवश्यकता के अनुसार अगर आप इधर भी बराबर रखना चाहते हैं जस्टिफाई से बराबर कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल के। कंट्रोल के का काम क्या होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक। जैसे ही क्लिक करेंगे किसी फाइल को अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो आपको इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अगर किसी फाइल को आप इसमें लिंक करना चाहते हैं तो लिंक पे यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करके जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको लिंक कर दी जाएगी, मतलब आपके कर्सर के यहाँ वो फाइल का लिंक मिल जाएगा। उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस फाइल को फॉलो कर सकते हैं, यानी जैसे क्लिक करेंगे जो भी फाइल होगी वो यहाँ पर एस करने पर खुल जाएगी। आप देख सकते हैं वो फाइल जो थी हमारी खुल करके सामने आ गई है। तो इस तरीके से हमने बताया कंट्रोल के। उसके बाद कंट्रोल एल का काम क्या होता है, तो कंट्रोल एल का काम होता है यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को अगर लेफ्ट में करना हो, लेफ्ट अलाइनमेंट, यह हमारा सेंटर में है, अगर इसको लेफ्ट में पुनः करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल के जरिए कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एल प्रेस करेंगे आपका लेफ्ट में चला जाएगा।
उसके बाद है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का काम क्या होता है, पैराग्राफ को अगर लेफ्ट से आप इंडेंट मतलब दूरी देना चाहते हैं तो कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, आपके जिस पैराग्राफ पे आपका कर्सर रहेगा उस पैराग्राफ को लेफ्ट से दूरी यानी कि आपको इंडेंट मिल जाएगी। तो उसके बाद अगला होता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का काम क्या होता है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे आपको नया नया डॉक्यूमेंट आपको मिलता चला जाएगा, मतलब जितनी बार कंट्रोल एन करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको खुल करके सामने आ जाएगा। फिर अगला है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का काम क्या होता है, किसी भी सेव की गई फाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं तो जैसे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे आपका आप देख सकते हैं ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप किसी भी फाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से खोज करके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल खुल करके सामने आ जाएगी। उसके बाद अगला आता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी का काम क्या होता है, कंट्रोल पी का काम होता है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। जैसे प्रेस करेंगे कंट्रोल पी, यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा। आप अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर को कनेक्ट करके आराम से प्रिंट कर सकते हैं। तो अगला है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का काम क्या होता है, कंट्रोल क्यू का काम होता है रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर पैराग्राफ में कोई भी फॉर्मेटिंग है, दूरी दी गई है तो कंट्रोल क्यू प्रेस करके उस दूरी को हम नॉर्मल कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग होगी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी जाएगी यानी रिमूव कर दी जाएगी। अगला है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का काम क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। जो हमारा किसी भी टेक्स्ट को अगर राइट करना चाहते हैं तो ये लेफ्ट में है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो राइट से लिखा जाएगा, मतलब राइट चला जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यस है। कंट्रोल यस का काम होता है सेव करना। जैसे ही कंट्रोल यस प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आपको सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप अपने आवश्यकता के अनुसार फाइल का नाम दे करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का काम क्या होता है कि पहली लाइन को छोड़ करके अगर अदर लाइन में अगर इंडेंट देना चाहते हैं यानी दूरी देना चाहते हैं तो जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे पहली लाइन को छोड़ करके नीचे वाली सारी लाइनों में पैराग्राफ में आपको दूरी यानी इंडेंट दिया जाएगा। फिर कंट्रोल क्यू से इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का काम क्या होता है, किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। जितना सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। मतलब कि जिस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल यू के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का काम क्या होता है, पेस्ट करना। मतलब कि किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को अगर कट या कॉपी किए हैं अपने कर्सर के स्थान पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इस पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया या कंट्रोल एक्स से कट कर लिया, तो इस पैराग्राफ को जहाँ भी आपका कर्सर होगा यानी कि कर्सर को नीचे करके यहाँ से इंटर कर लिया और कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस करेंगे वहाँ वाला पैराग्राफ जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू, मतलब क्लोज डॉक्यूमेंट। यानी कि डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं, यानी जो हमारा ये डॉक्यूमेंट 1 है यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा अगर कोई चीज़ आप टाइप किए हैं तो उसको सेव करना चाहते हैं तो यस, अगर नहीं करना चाहते हैं तो जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट जो होगा क्लोज कर दिया जाएगा। अगला है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को कट करना या ऑब्जेक्ट को कट करना। सेलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ से जितना सेलेक्ट किए हैं कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ से कट कर दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ से आप इसको किसी अन्य जगह पर पेस्ट के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। फिर अगला है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का काम क्या होता है, रीडो द लास्ट एक्शन। और कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का काम होता है अंडो द लास्ट एक्शन। मतलब कंट्रोल जेड का काम होता है कि एक एक स्टेप जो भी आपका काम हुआ है उसको पीछे करना। और कंट्रोल वाई का काम क्या होता है, जो आप पीछे कर दिए हैं उस स्टेप को आगे करना। तो इस तरीके से ए से जेड तक हमने सारी शॉर्टकट की के बारे में उसका काम क्या क्या है वो सारा चीज़ बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।